नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे टाटा एआईजी की मेडिकेयर लाइट पॉलिसी के बारे में और इसके फीचर्स को हम डिटेल में जानेंगे कि कौन से फीचर अच्छे हैं और क्या कमियां हैं इस पॉलिसी में। ये पॉलिसी आपको 5 सम इंश्योर्ड ऑप्शंस में अवेलेबल है। मैक्सिमम जो सम इंश्योर्ड ऑप्शन है वो इसमें 20 लाख का मिलता है। पॉलिसी में हॉस्पिटल रूम रेंट के लिए आपको सिंगल प्राइवेट रूम मिलता है, यानी आप यदि 5 लाख की पॉलिसी भी परचेज करते हैं तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम इसमें मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट कवरेज है। पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो आप डिक्लेयर करते हैं पॉलिसी लेने से पहले और इंश्योरेंस कंपनी उन डिजीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, वो डिजीज़ 36 मंथ के बाद कवर हो जाते हैं। और जो स्पेसिफिक कुछ डिजीज़ होते हैं जो पॉलिसी में लिस्टेड होते हैं, वो डिजीज़ 24 मंथ के बाद कवर हो जाते हैं। पॉलिसी में बोनस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यदि आपका क्लेम फ्री ईयर रहता है तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 50% से एनहांस हो जाता है नेक्स्ट रिन्यूअल पर, और इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम एनहांसमेंट है वो 100% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड तक हो सकता है। पॉलिसी में 2 टाइप के को पेमेंट हैं। यदि आपकी एज 61 या उससे ऊपर है और तब आप ये पॉलिसी परचेज करते हैं तो आपके हर क्लेम में 20% को पेमेंट अप्लाई होता है, यानी हर क्लेम का 20% पार्ट आपको खुद से बियर करना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप टाटा एआईजी का जो हॉस्पिटल नेटवर्क है, यदि आप उससे बाहर किसी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं और उसमें आपका जो बिल के ऊपर को पेमेंट लगेगा वो 30% है, ये काफ़ी हायर साइड में है। इसके अलावा पॉलिसी में प्री हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज आपको 60 डेज तक मिलता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सेम इलनेस के लिए यदि आपकी कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन या मेडिसिन के कुछ चार्जेज रहते हैं तो 180 डेज तक आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिसी में सम इंश्योर्ड रीइंस्टेटमेंट या रिस्टोरेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 100% तक सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाता है यदि किसी क्लेम की वजह से या मल्टीपल क्लेम्स की वजह से आपका सम इंश्योर्ड पॉलिसी पीरियड में ही एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ये 100% दोबारा से आपको मिल जाता है। और ये सम इंश्योर्ड आप किसी भी क्लेम के लिए रिलेटेड या अनरिलेटेड इंजरी जो आपको पहले से हो चुकी है उसके लिए भी आप इसको अवेल कर सकते हैं, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ पॉलिसीज में रिस्ट्रिक्शन रहती है कि जो क्लेम आपने पॉलिसी में लिया है जिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, उसके लिए आप रिस्टोर सम इंश्योर्ड यूज नहीं कर सकते, बट इस पॉलिसी में इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी क्लेम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। पॉलिसी में एक अच्छा फीचर है हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी आपको एनुअली मिलती है और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है, यानी आपकी पॉलिसी में यदि क्लेम भी आ जाता है तो भी आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलेगी। ये टाटा एआईजी की नेटवर्क हॉस्पिटल में ही आप अवेल कर सकते हैं और ये कैशलेस मोड पर ही अवेलेबल है। इसके अलावा पॉलिसी परचेज करने से पहले आपको मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आपकी एज 17 से 45 के बीच में है और आपने कोई मेडिकल डिक्लेरेशन दिया है प्रपोजल में, यानी आपने डिक्लेयर किया है कि आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है आपकी, तो टाटा एआईजी आपका मेडिकल चेकअप करवाएगा पॉलिसी लेने से पहले। और यदि आपकी एज 46 से अबव है तो मैंडेटरी हर केस में आपका मेडिकल चेकअप होगा पॉलिसी लेने से पहले। पॉलिसी में आयुष का कवरेज अवेलेबल है और ये कवरेज आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवर, इस पॉलिसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवर भी अवेलेबल है। यदि इंश्योर्ड पर्सन को ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहती है तो ये पॉलिसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होती है उसकी कॉस्ट को कवर करती है। हालांकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑर्गन की जो एक्विजिशन की कॉस्ट है उसको कवर नहीं करती है। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि केवल ट्रीटमेंट पार्ट ही कवर होता है और ये ट्रीटमेंट पार्ट अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। पॉलिसी में कंजेनाइटल डिजीज जो कि बाय बर्थ कुछ डिजीज हो जाते हैं वो डिजीज कवर हैं यदि वो इंटरनल कंजेनाइटल डिजीज हैं तो, और उसके लिए 24 मंथ का वेस्टिंग पीरियड है। एक्सटर्नल कंजेनाइटल डिजीज जैसे कि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट इस पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। पॉलिसी कुछ केसेस में वैक्सीनेशन का कवरेज प्रोवाइड करती है जिसकी लिमिट 5000 पर पॉलिसी पीरियड है और 2 ईयर के कॉन्टिन्यूअस कवरेज के बाद एचपीवी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का कवरेज भी मिलता है। ओबेसिटी के केस में जो सर्जरी होती है उसको हम बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आईआरडीए ने क्या कवर प्रोवाइड किया हुआ है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने इस कवर में मॉडिफिकेशन की हुई है, उसमें वेटिंग पीरियड को डाल दिया है और उसके एक्सपेंसेस को लिमिट कर दिया है, या फिर अदर कंडीशंस भी उसमें डाल के उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है। बट इस पॉलिसी में बैरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड जो कवर है उसमें एज इट इज जो आईआरडीए ने दिया है उसको ही इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है और कोई भी इसमें एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड या एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ कंडीशंस में आप घर पर भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो ऐसे केसेस में जो ट्रीटमेंट है वो अप टू सम इंश्योर्ड तक आपको अवेलेबल है। और ये जो ट्रीटमेंट है इसमें फर्स्ट जो 3 डेज का जो पीरियड रहता है उसका कवरेज नहीं मिलता है। पॉलिसी 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन कवर प्रोवाइड करती है एम्बुलेंस के लिए, रोड एम्बुलेंस ही इसमें कवर्ड है।
पॉलिसी आपको सिंगल एसी रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट यदि आप चूज करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन तो उस केस में आपको पॉलिसी कुछ कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सिमिलरली यदि आप एक इंश्योर्ड चाइल्ड को अकम्पनी करते हैं हॉस्पिटल में तो भी आपको एक एडिशनल कैश बेनिफिट मिलता है, जिसके लिमिट 0.25% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 2000 पर डे है। पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस के केसेस में आपको सेकंड ओपिनियन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली पॉलिसी में टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक्सीडेंटल डेथ कवर, यदि इंश्योर्ड पर्सन पॉलिसी पीरियड में किसी एक्सीडेंट की वजह से इंजर हो जाता है और विद इन 365 डेज उस एक्सीडेंट की वजह से इंश्योर्ड पर्सन का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो पॉलिसी पूरा सम इंश्योर्ड के नॉमिनी को प्रोवाइड कर देती है। ये एक बेनिफिट कवर होता है। जनरली क्या होता है कि यदि एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है और विद इन कुछ आवर्स इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में कुछ भी ट्रीटमेंट कॉस्ट नहीं मिलती है, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड है वो लेस देन 24 आवर्स है और इस वजह से वो इंश्योरेंस के दायरे में नहीं आता। बट यदि किसी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ कवर है तो ये एक एडिशनल बेनिफिट कवर है और इसमें फिर वो जो लेस देन 24 वाला जो क्लॉज है वो एप्लीकेबल नहीं होता। पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपको एज ए बेनिफिट मिल जाता है। पॉलिसी में हियरिंग एड से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं, जो कि 50% ऑफ एक्चुअल्स या फिर मैक्सिमम 10,000 पर पॉलिसी पीरियड मिलते हैं। ये आपको 3 ईयर के ब्लॉक में एक ही बार मिलते हैं। रिन्यूअल टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी में रिन्यूअल पर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो पॉलिसी ले रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए ले रहे हैं। तो रिन्यूअल में कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए जो कि आपके रिन्यूअल को रिस्ट्रिक्ट करे। रिस्क लोडिंग का मतलब है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितना रिस्क है। बेसिकली यदि कोई क्रोनिक इलनेस आपको है या फिर ऐसा इश्यू हो जाता है कि फ्यूचर में आपको हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एज ए रिस्क लेती है। यानी जैसे ही आप रिन्यूअल के लिए आएंगे तो आपका प्रीमियम कुछ परसेंटेज में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो टर्म है काफ़ी पॉलिसीज में है, इस पॉलिसी में भी अनफॉर्चुनेटली ये टर्म है कि रिस्क लोडिंग एप्लीकेबल होगी ना केवल फ्रेश एप्लीकेंट पर, यानी आप फर्स्ट टाइम जो पॉलिसी लेते हैं ना केवल तब बल्कि रिन्यूअल के टाइम पर भी आपको रिस्क लोडिंग लगेगी। इश्यूज कहाँ आते हैं कि ये जो रिस्क लोडिंग है ये डिफाइन नहीं करते कि कितने परसेंट लगेगी। यदि आपके प्रीमियम पर रिस्क लोडिंग 100% या 200% लगती है तो आपका जो प्रीमियम है वो सडनली 2 टाइम्स हो जाएगा या 3 टाइम्स तक भी हो सकता है। तो ऐसे केस में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं। इंश्योरेंस कंपनी आपको 15 डेज का टाइम देती है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं इनकी लोडिंग को तो वो आपको आपका जो भी एडवांस प्रीमियम वगैरह लिया है उसको वो रिफंड कर देती है और पॉलिसी को कैंसिल कर देती है। पॉलिसी में जोन वाइज प्रीमियम है। जोन ए में आप देख सकते हैं ये सिटीज़ आती हैं, जोन बी में डिफरेंट सिटीज़ हैं और जोन सी में रेस्ट ऑफ इंडिया है। जोन ए का जो प्रीमियम है वो हाईएस्ट प्रीमियम रहता है, बी का जो प्रीमियम है वो ए से लोअर है और रेस्ट ऑफ इंडिया का जो प्रीमियम है वो लोवेस्ट रहता है। पॉलिसी में क्या प्लस और माइनस है? पॉलिसी में जो एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम है। आयुष का कवरेज सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है, जो कि काफ़ी वाइड कवरेज है। बैरियाट्रिक सर्जरी जैसा कि मैंने बताया है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज में रिस्ट्रिक्शन दे देती हैं, बट यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओवरऑल पॉलिसी की टर्म्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है। आपको एक बार पॉलिसी पढ़ने से ही समझ आ जाएंगी। बट पॉलिसी में नेगेटिव क्या है? एक तो पॉलिसी में हाई को पेमेंट है, एज रिलेटेड को पेमेंट भी है और हॉस्पिटल रिलेटेड को पेमेंट भी है, जिसकी जो परसेंटेज है 30% वो काफ़ी हायर साइड में है। तो आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आपको टाटा के नेटवर्क हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हालांकि टाटा का जो नेटवर्क है वो काफ़ी वाइड है, बट स्टिल कुछ कंडीशंस में यदि आप टाटा के नेटवर्क को चूज ना करके दूसरा कोई हॉस्पिटल चूज करते हैं तो उस पर काफ़ी हायर को पेमेंट लगेगा। पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट, जो कि IRDA डिफाइंड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट होती हैं, उनका कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई डिस्कशन नहीं है। मैं कहूँगा कि ये क्लैरिफाइड नहीं है ओवरऑल कि ये कवर है या नहीं है। तो पॉलिसी लेने से पहले आप टाटा से वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये कवरेज आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसके अलावा पॉलिसी में मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई कवरेज अवेलेबल नहीं है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एटलीस्ट मेंशन नहीं है। और जो लास्ट है वो है रिस्क लोडिंग ऑन रिन्यूअल, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिन्यूअल के टाइम पर भी आपका प्रीमियम पर ये लोडिंग लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को पोज करते हैं। तो दोस्तों ये था टाटा AIG की मेडिकेयर लाइट पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी से रिलेटेड टर्म्स को मेरी वेबसाइट gameofinsurance.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है। मुझसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं @gameofinsurance पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ गेन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।